सम्मानित नागरिकों नमस्कार। ऐसा कहीं शहर सुनसान नहीं देखा, ऐसा कहीं शहर वीरान नहीं देखा। सड़कें सुनसान और बालकनी गुलजार नहीं देखा। ऐसा कहीं शहर वीरान नहीं देखा, ऐसा कहीं शहर सुनसान नहीं देखा। लॉकडाउन के समय में सभी लोग अपने घर में हैं और घर में रहकर ज़्यादा सारी चीज़ों में वो एंजॉय कर रहे हैं और एक ही काम बचा है, वो ये कि हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें और अच्छा खान पान कैसे लें। इसी दिशा में यदि आपके पास जगह की कमी है और आप फ्लैट में रहते हैं, आप चाहते हैं कि फ्लैट में रहने के बावजूद भी कुछ आप उगा लें और आपके आसपास हरियाली फैल जाए, तो इन सारी चीज़ों के लिए हम लेके उपस्थित होते हैं बालकनी गार्डनिंग। बालकनी गार्डनिंग में इस तरह से चीज़ें आप रख सकते हैं और आज इसी पर पूरी बातचीत होगी कि बालकनी गार्डनिंग में इसेंशियल जो चीज़ें हैं वो क्या है। सबसे पहले तो मैं कलर पर जाऊंगा। यदि आप बालकनी गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आप वाइट कलर को सेलेक्ट कीजिए। कारण ये भी है कि वाइट अपने आप में सुकून देता है, शांति का प्रतीक है। साथ में ये एक वर्जिन क्वालिटी का होता है, ये फर्स्ट क्वालिटी का है, तो इसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती है। फिर भी आपकी जैसी अपनी चॉइस होगी आप उसके अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं। दूसरी बात कि बालकनी में हम लोग पॉट का सिलेक्शन क्या रखेंगे। जनरली हमारे ये 3 इंच से शुरू हो जाता है। जब हम 3 इंच में करते हैं तो माइक्रो ग्रीन से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हमारा ये 4 इंच का है, फिर हमारा ये 6 इंच का है, फिर ये 8 इंच का है, ऐसे ही ये 10 इंच का है। फिर हम जा सकते हैं 12 इंच में। यहाँ तक के जो साइज़ है ये बिल्कुल आइडियल है और ये डिपेंड करता है कि आप क्या लगाना चाहते हैं। बालकनी में यदि आपने कुछ हर्ब्स रखे हैं, कुछ आपके शो वाले प्लांट हैं, कुछ आपने फ्लावर्स रखे हैं, कुछ इस तरह से आपने फ्रेगरेंस के लिए भी रखा हुआ है, कुछ आपने ऑक्सीजन के लिए भी रखा हुआ है, कुछ इस तरह के चीज़ें रखे हैं जो लोगों को देखकर खुशी मिले। ये चंदन कच्चू है, इसको भी देख के लोग खुश होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ ऐसी प्लांट जो देखने में भी बहुत अच्छा लगे और एक छोटा सा कहीं कॉर्नर में अपने आप में एक शोभा वाला हो, तो ये सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं। हम आज बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें इस तरह से कैसे एक साथ संभव हो पाएगा। आप एक विजुलाइज कीजिए और जैसे जैसे आपके पास लॉकडाउन से बाद उभरने की स्थिति आएगी तो आप इन सारी चीज़ों को करेंगे तो धीरे धीरे एक सिस्टम बन जाएगा जहाँ पर आपके पास 1 महीने के बाद कम से कम 30 प्लांट्स नज़र आएंगे। और ऐसी यदि कवायद आपने कंटिन्यू रखा तो एक प्लांट रोज़ यदि आप लगाते हैं तो 365 दिन के बाद आपकी पूरी बालकनी भर जाएगी। इवन कि आपकी बालकनी में इतना जगह नहीं होगा कि आप प्लांट्स को कहाँ रखेंगे। तो उस समय आपके आसपास भी जो लोग करना चाहते हैं और आपकी इन सारी चीज़ों से वो जुड़ना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि आपकी बालकनी में ज़्यादा अटैक परिंदों का ना हो, ज़्यादा अटैक इंसेक्ट का ना हो, ज़्यादा अटैक ऐसे उड़ने वाले कीड़ों का ना हो, तो आप एक बायोडाइवर्सिटी बनाइए जिसमें आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो सारे लोग खुशहाल रहें और आपके आने वाले जो इंसेक्ट हैं जो आपकी बालकनी तक पहुंचेंगे वो डाइवर्ट हो जाएं। तो इसी बायोडाइवर्सिटी के लिए हम बात करते हैं और प्रकृति ही परमात्मा है। सारी संसाधन आप जब जुटाते हैं और अपने बालकनी में सारी चीज़ों को करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि आपके लिए हर्बल चीज़ें, आपके लिए फ्रेगरेंस, आपके लिए ऑक्सीजन, आपके लिए कुछ सब्जी और वेजिटेबल्स उग जाती हैं। अब मैं बात करता हूँ कि बालकनी में हम किस तरह की सब्जियों को ले सकते हैं। नैनो फॉर्मेट में उगाए जाने वाली चीज़ें आप माइक्रो ग्रीन्स पर ले सकते हैं। सभी चीज़ों का 2 पत्तों का जो आता है छोटा सा सैपलिंग, तो दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो ग्रीन। तो आप किसी भी सीज़न में माइक्रो ग्रीन्स को इंडोर भी और आउटडोर में भी, इवन कि आप यदि आपके पास डार्क रूम है, अंधेरे के घर में ज़्यादा जल्दी उसमें हो जाता है लेकिन उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा जल्दी हो जाती है, तो आप वो भी ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वर्कशॉप में, और ऑनलाइन वर्कशॉप भी अभी लॉकडाउन में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों को ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए ज़रूरी है आप अपने घर में बने रहें, आप सेफ़ रहें और बागवानी का जो इंटरेस्ट है ये सिर्फ 2 मिनट का ना रहे, 2 दिन का ना रहे। आप इसको ले जाकर 20 दिन से 20 साल और फिर 20 साल के बाद जीवन पर्यंत तक आप कंटिन्यू कीजिए।
सारी चीज़ों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः उपस्थित होऊंगा नई जानकारी के लिए, नई जानकारी लेकर उपस्थित होऊंगा और आपके लिए उपस्थित होऊंगा। तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का धन्यवाद।